बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है एक्टिव और पैसिव वॉइस। वॉइस का मतलब तो आप सब जानते हैं कि हमने बहुत बार इस लफ्ज़ को बोला भी है, पढ़ते भी हैं, और कोई हमसे इसका मीनिंग पूछे तो हम कहते हैं कि इस वॉइस का मतलब होता है आवाज़। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का मतलब होता है बात करने का तरीका, यानी हमने किस तरीके से अपनी अपनी बात को बयान किया, अंदाज या किस तरीके से अपनी बात को बयान करने की हमारी सूरत क्या थी, तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में वॉइस। वॉइसेस दो तरह की होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव की डिटेल में जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस के जुमले कौन से होते हैं और पैसिव वॉइस के जुमले कौन से होते हैं। अच्छा जी, एक्टिव वॉइस यानी ऐसे जुमले जिसमें हम किसी काम के करने का जिक्र करेंगे, तो एक्टिव वॉइस के जुमले होंगे। और वो जुमले जिसमें हम किसी काम के होने का जिक्र करेंगे, यानी जब किसी काम के करने के बारे में बात होगी तो एक्टिव वॉइस का जुमला होगा, और किसी काम के होने का जिक्र होगा तो वो पैसिव वॉइस का जुमला होगा। ये तो था मेन इन दोनों में जुमलों में फ़र्क। अब ये जान लेते हैं कि जुमले होते कितनी तरह के हैं, यानी कितने काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं। तो वो तो अब आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि सेंटेंसेस हमने पढ़े थे 12 तरह के होते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्या इन 12 तरह के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बन जाएगी, तो आंसर इज़ नो। इनमें से 8 जुमले ऐसे हैं, 8 टेंसेस ऐसे हैं जिनके हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब वो कौन से हैं, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास सेंटेंसेस होंगे और उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का जब भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस जुमला आएगा, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टीन्यूस जुमलों के एक्टिव से पैसिव वॉइस कभी नहीं बनाते, वो बनते ही नहीं है। इसके अलावा पीछे रह गए कितने, 9। इन 9 में से भी एक और हमने माइनस करना है, और पीछे फिर हमारे पास 8 सेंटेंसेस रह जाएंगे जिनके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं। अब वो चौथा जुमला कौन सा है, चौथा टेंस कौन सा है, वो है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस सेंटेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। इसका भी एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये तो आपने हमेशा याद रखना है, यानी फ्यूचर कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर के 2 तरह के जुमले जो हैं उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता। बाकी प्रेजेंट और पास्ट का सिर्फ परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के जुमले ऐसे हैं जिनके एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो ये था एक ट्रिक जो आप हमेशा अगर याद रखो, या ये जो टेबल मैंने बनाया है, ये टेबल आप अपने सामने बना के कहीं वॉल पे लगा लो, या अपनी ऐसी नोटबुक को के ऊपर पेस्ट कर दो जिसको डेली आप एग्ज़ाम के दौरान ओपन करते हैं, और इस टेबल को जस्ट आप देख लो, तो आप कभी भी एक्टिव और पैसिव वॉइस में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे जुमलों को जानने का एक टेबल, जिसमें हमें ये पता चला कि कौन से 8 जुमले ऐसे हैं जिनके एक्टिव से पैसिव वॉइस बन सकते हैं। अच्छा जी, अब एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। हमने हमेशा पढ़ा है इंग्लिश ग्रामर में, जब हम टेंसेस में जुमले बनाते हैं तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, और वो क्या है, वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। ये एक बेसिक फार्मूला है। उसके बाद डिफरेंट किस्म के जब टेंसेस में बात होती है तो इस वर्ब से पहले कुछ चीज़ें लग जाती हैं, या वर्ब के बाद आईएनजी लग जाता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन बेसिक फार्मूला सेम है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। तो ये फार्मूला किसका है, ये एक्टिव वॉइस, यानी जब हम ऐसे जुमलों के बारे में बात करते हैं जिसमें काम करने का जिक्र हो तो वो एक्टिव वॉइस के जुमले होंगे, और उसका फार्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। लेकिन इन्हीं जुमलों का जब हम पैसिव बनाते हैं तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ऑब्जेक्ट यानी काम के होने का जिक्र का है ना, अभी करेंगे। तो काम के होने का जिक्र करने के लिए हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को इसको नंबरिंग दे देते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और ये है नंबर 3। अब ये जो थर्ड नंबर पे है पैसिव वॉइस में, उसको सबसे पहले ले आना है, यानी थर्ड नंबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड हमारा उधर का उधर ही रहेगा, और फर्स्ट हमारा एंड में चला जाएगा। यानी हमारी काउंटिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, 1 2 3, और फिर हमने इसको उल्ट कर देना है 3 2 1 में। तो फिर क्या होगा, मतलब ये क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा शुरू में आ जाएगा, वर्ब हमारा वहीं का वहीं रहेगा, और सब्जेक्ट हमारा एंड में आ जाएगा। तो फिर ये हमारा कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाएगा। है कोई डिफ़िकल्ट, यानी एक्टिव वॉइस में हम काम के करने का जिक्र करते हैं, पैसिव वॉइस में हम काम के होने का जिक्र करते हैं। तो काम के होने के जिक्र के लिए ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, और एक्टिव में सब्जेक्ट पहले होता है। तो ये 1 2 3
और पैसिव वॉइस बनाने के लिए तीसरा जो है थर्ड वाला पहले नंबर पे आ जाएगा, सेकंड वहीं का वहीं रहेगा और सब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करके एंड में हो जाएगा। तो इसमें कोई मुश्किल है एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने के रूल में नहीं है ना, तो ये आपने हमेशा चीज़ याद रखनी है। अच्छा जी, अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। यानी मैं अपना एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखती हूँ, शी लाइक्स एप्पल्स। शी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इस सेंटेंस को ना हम आगे जाके दोबारा लिखते हैं। इससे पहले मैं आपको ना कुछ ट्रिक्स ऐसी बता दूं जिससे जैसे जो मैंने अभी सेंटेंस लिखा है उसको सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल भी वन ऑफ क्लिक की बात होगी। ठीक है, एक क्लिक के अंदर आप ये सॉल्व कर लेंगे। वो रूल्स क्या हैं? सबसे पहले आपने याद रखना है कि जितने भी हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखने हैं उन सब में, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उसमें थर्ड फॉर्म लगानी है। बस सिंपल। यानी पैसिव वॉइस में हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे हमने परफेक्ट के जुमलों में पढ़ा था कि परफेक्ट चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें थर्ड फॉर्म लगती है। इसी तरह पैसिव वॉइस के जुमलों में भी आपने हमेशा से थर्ड फॉर्म लगानी है। नंबर एक तो हो गया ये कॉमन चीज़ जो इन तीनों तरह के सेंटेंसेस में आपने यूज़ करनी है। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स को हमेशा मुश्किल आती है कि ये तो हमें समझ लग गया कि इन 8 तरह के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब जुमले लिखे हुए होते हैं तो फिर उन्हें सोचना पड़ता है उन जुमलों के बारे में कि ये इंडेफिनेट का है या कॉन्टीन्यूस का है या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का है। तो आपकी ये मुश्किल भी मैं अभी सॉल्व कर देती हूँ। सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको अगर आप याद कर लो, जिसको आप समझ लो, तो आपको कभी भी टेंस को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये कौन सा टेंस है। वो कौन से हैं? अगर जुमले में डू और डज़ का इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ अगर डू डज़ नहीं लगा हुआ, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस को आप देखो तो उसमें अगर डू डज़ का इस्तेमाल हुआ है या डू डज़ की बजाय सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है सब्जेक्ट के बाद, तो उसको आपने इज़, एम और आर में चेंज कर देना है। सिंपल, ठीक हो गया। दूसरी ट्रिक ये है कि अगर जुमले में डिड का इस्तेमाल हुआ है या डिड की बजाय सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, तो फिर आपने उसको वॉज और वर में चेंज कर देना। ठीक हो गया। नंबर 3, अगर सेंटेंस में हैज़ या हैव या हैड का इस्तेमाल हुआ है तो ऐसे जुमलों के जो एक्टिव वॉइस के जुमले हैं उसको पैसिव बनाने के लिए आपने सिंपली हैज़ के साथ बिन लगा देना है, हैव के साथ बिन लगा देना है और हैड के साथ बिन लगा देना। ठीक हो गया। नंबर 4, अगर जुमले में विल का इस्तेमाल हुआ है तो उसको आपने विल बी, ठीक है, उसमें चेंज कर देना है। नंबर 5, अगर जुमले में विल हैव का इस्तेमाल हुआ है तो उसको आपने किस में चेंज करना है, विल हैव के साथ बिन आपने इस्तेमाल कर देना है। और छठा पॉइंट ये है कि अगर सेंटेंस में आप देखो कि आईएनजी का जिक्र हुआ है, यानी जुमले में आईएनजी लगा हुआ है, तो उसको आपने पैसिव में बीइंग में इस्तेमाल कर देना है, चेंज कर देना है। कोई मुश्किल है? सिर्फ ये 6 पॉइंट्स आप देख लो, आपको फिर ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इंडेफिनेट का जुमला है या कॉन्टीन्यूस का जुमला है या परफेक्ट का, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जुमले में डू डज़ का इस्तेमाल हुआ है या इनकी जगह फर्स्ट फॉर्म है तो इज़ एम आर लगा दो। और ये पॉइंट्स अगर आप अपने पास नोट डाउन कर लोगे तो ये आपके लिए इतने फ़ायदेमंद होंगे कि आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ एक्टिव वॉइस, ये वाले सेंटेंसेस जो हैं ये मैंने कौन से लिखे हैं, एक्टिव वॉइस के जुमलों में अगर ये हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए आपने ये चेंजेस इनके जुमलों के सामने में ये चेंजेस कर देनी है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, इजी है ना। तो ये बस आप नोट डाउन कर लो, बाकी इंशाल्लाह ताला आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस कभी भी गलत नहीं होंगे। चलें जी, अब मैं लिखती हूँ वो वाली एग्जांपल जो हमने पहले लिखी थी। वो कौन सी थी? एक्टिव वॉइस का अगर मैं जुमला लिखूँ, शी लाइक्स एप्पल्स। अच्छा जी, जब हमने इसका पैसिव बनाना है तो अभी हमने ये इसको हमने पहले नंबरिंग दी 1 2 3 की, ठीक है।
और पैसिव बनाने के लिए इसमें हम एक काम के करने का जिक्र कर रहे हैं ना, शी लाइक्स एप्पल, काम क्या इसमें हम कर रहे हैं, एप्पल्स को लाइक कर रहे हैं। अब काम के होने का जिक्र करना है, तो जब काम के होने का जिक्र करना है तो वो पैसिव के जुमलों में आएगा। तो उसमें क्या होगा, 1 2 3, यानी सब्जेक्ट हमारा पहले है, फिर वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव में ये तीसरे नंबर को हम आ जाता है हमेशा हमारी फर्स्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एप्पल्स। और अब ये देखिए ये कौन सी फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है ना। तो हमने क्या पढ़ा अभी पीछे कि जब जुमले में फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो उसमें हमने इस का या एम का या आर का इस्तेमाल करना है। तो इस एम आर का इस्तेमाल हमने हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को देके करना है। अब हमारे ऑब्जेक्ट में एप्पल क्या एक है, नहीं ना, एप्पल ज़्यादा हैं। तो जब ज़्यादा होंगे तो फिर हमने आर लगाना है। अगर यहाँ पे एप्पल होता तो फिर मैं यहाँ पे क्या लगाती, इज़ लगाती। ठीक है, शी लाइक्स एप्पल, एप्पल इज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा एप्पल्स है तो फिर हमने इधर क्या लगाना है, अपने ऑब्जेक्ट को देके हमने हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है, एप्पल्स आर। उसके बाद लगानी है थर्ड फॉर्म। ये लाइक्स किस में चेंज हो जाएगा, लाइक में, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि पैसिव के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनके जब हम जुमले बनाएंगे तो हमने उन सब में प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। एप्पल्स आर लाइक्ड, और वर्ब के बाद हमेशा हम बाई लगाएंगे पैसिव में, एप्पल्स आर लाइक्ड बाय। शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में चेंज होगा। क्यों हर में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे शी सब्जेक्ट है और जब ये पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो फिर यहाँ पे शी नहीं लेगा। हम ये नहीं लिखेंगे कि एप्पल्स आर लाइक्ड बाय शी, हम लिखेंगे एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। अच्छा जी, अब आप कहेंगे कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो सब्जेक्ट है अपना उसको, उसकी पैसिव में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो बहुत ईजी है। सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन आए हुए हैं, यानी असल नाम की जगह जो हम अल्फाज लगाते हैं उनका जिक्र हुआ है, तो उसको मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये देखिए मैंने एक टेबल यहाँ बना रखा है। अगर एक्टिव वॉइस के जुमले में सब्जेक्ट आई है तो वो चेंज हो जाएगा मी में, वही चेंज हो जाएगा अस में, यू हमेशा ऑब्जेक्ट में जाके भी यू ही रहेगा, ही चेंज हो जाएगा हिम में, शी हो जाएगा हर में, जैसे इधर मैंने चेंज किया, दे चेंज होगा पैसिव वॉइस में देम में, इट हमेशा इट में ही रहेगा जैसे यू में रहता है, हु चेंज हो जाएगा होम में। तो ये आप हमेशा याद रखें। और अगर ये दोनों टेबल आप अपने सामने कहीं दीवार पे लिख के लगा दें या अपनी ऐसी नोटबुक पे लगाएं जो डेली आपने यूज़ करनी होती है, तो फिर आपको ये रूल्स आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे और आप कभी भी एक्टिव और पैसिव वॉइस में मिस्टेक नहीं करोगे। तो ये तो था एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने का एक छोटा सा एग्जाम्पल। यानी हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा है एक्टिव में। और पैसिव में क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे आ जाएगा, वर्ब हमारा उधर का उधर ही रहेगा, इसके बाद बाई इस्तेमाल हो जाएगा और फिर एंड में क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट 1 2 3, और फिर 3 इधर 1 आ जाएगा, यानी 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और 1 फिर इधर चला जाएगा। ये रूल आपने याद रखना है। ये सिंपल सा रूल है एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने का। चलिए आप मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा था शी लाइक्स एप्पल्स, तो अब हम इसको अगर कर लें, अच्छा हम लिख देते हैं अब ही लाइक्ड एप्पल्स। अब ये देखें कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ना, ठीक है। और इधर क्या आया, ही, सब्जेक्ट क्या हो गया ही, फॉर्म नंबर 2 और ऑब्जेक्ट हमारा नंबर 3 हो गया। अब इसका ये एक्टिव था और इसका पैसिव बनाने के लिए नंबर 3 को उठा के हम पहले ले आएंगे एप्पल्स। अब चूँकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है, तो सेकंड फॉर्म हमने बोला था जब लगी हो जुमले में तो हमने वहाँ पे वॉज और वर में चेंजेस करनी है। तो एप्पल्स ज़्यादा हैं तो फिर क्या होगा, एप्पल्स वर लाइक्ड, क्योंकि लाइक की सेकंड और थर्ड फॉर्म लाइक्ड और लाइक्ड होती है। एप्पल्स वर लाइक्ड बाय, ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर ही की जगह आई हो, आई लाइक्ड एप्पल्स, तो फिर क्या होगा, एप्पल्स वर लाइक्ड बाय मी हो जाएगा। अगर यहाँ पे हो वी लाइक्ड एप्पल्स, तो एप्पल्स वर लाइक्ड बाय अस, वर इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे अगर होता यू लाइक्ड एप्पल्स, तो एप्पल्स वर लाइक्ड बाय यू, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे होता दे लाइक्ड एप्पल्स, तो फिर हमने क्या लिखना था, एप्पल्स वर लाइक्ड बाय दे, किस में हो जाएगा, देम में चेंज हो जाएगा।
इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कितना आसान है एक्टिव और पैसिव वॉइस चेंज करना, और कैसे चेंज करेंगे वो भी मैंने अभी आपको समझा दिया। इसके बावजूद मैं अभी आपके सामने कुछ टेबल्स ऐसे रखती हूँ जिसको अगर आप ध्यान से देख लो, समझ लो, तो आपके लिए कभी भी एक्टिव और पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें जी, हमने ये पढ़ा अभी कि अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो सिंपल सी बात है, उसमें फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। यानी हमारे जुमले में अगर डू डज लगा हुआ है या फर्स्ट फॉर्म लगी है, जैसे आई प्ले फुटबॉल, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, देखें प्ले कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, फुटबॉल हो गया। तो इसका पैसिव बनाने के लिए अगर फर्स्ट फॉर्म लगी है तो हमने इसको चेंज जब करेंगे तो हमने इज़, एम और आर का इस्तेमाल करना है। वो हमने किस सूरत में करना है, अपने ऑब्जेक्ट को देके। हमारा यहाँ पे फुटबॉल क्या ज़्यादा है, नहीं है ना, फुटबॉल कितने हैं, एक है। तो फिर हमारा ये पैसिव जब बना तो क्या बन गया, फुटबॉल, और चूंकि फर्स्ट फॉर्म है तो हमने यहाँ पे लगा दिया इज़, क्योंकि फुटबॉल एक है तो इज़ लगा। अगर फुटबॉल्स होते तो यहाँ पे आर हो जाना था। फुटबॉल इज़, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सारे पैसिव में हमेशा याद रखें थर्ड फॉर्म लगाना है। फुटबॉल, उसके बाद इज़ आ गया क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगी है, इज़ एम आर लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है। फुटबॉल इज़ प्लेड बाय, आई किस में चेंज हो गया, मी में हो गया। कॉन्टिन्यूस जुमले, उसमें पहले ही आई एम और आर लगा होता है तो वो पैसिव में भी इज़ एम आर बरकरार रहेगा, हमने उसको चेंज नहीं करना। यानी आई एम प्लेइंग फुटबॉल, इस ये कौन सा जुमला है, प्लेइंग से पता लग रहा है हमारा कॉन्टिन्यूस का जुमला है। और अगर आई आया हुआ है तो आई का मतलब है ये एक्टिव वॉइस में बात हो रही है, क्योंकि अगर पैसिव होता तो आई नहीं आना था, वहाँ पे हमने आई की जगह क्या यूज़ करना था, मी यूज़ करना था। तो ये होगा हमारा सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी हम पैसिव बनाने के लिए वही ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, यानी फुटबॉल पहले आ गया और फुटबॉल एक है तो इधर आई के बाद एम आया, लेकिन फुटबॉल के बाद तो हम एम नहीं लगाएंगे ना, फुटबॉल एक है तो उसके साथ हम वर्ब लगाएंगे इज़, फुटबॉल इज़। और चूंकि इधर ऑलरेडी आईएनजी लगा हुआ है तो आईएनजी हमने पीछे मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, जिधर भी जुमले में आईएनजी लगा होगा उधर आपने बीइंग का इस्तेमाल कर देना है। तो फुटबॉल इज़ बीइंग, थर्ड फॉर्म, बाय, और आई चेंज हो गया मी में, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय मी। आई हैव प्लेड फुटबॉल, हैव, हैज़ और हैड मैंने आपको बताया था जुमलों में हैज़, हैव और हैड आएगा तो उसको आपने हैज़ बिन, हैव बिन और हैड बिन में इस्तेमाल करना है। तो ये क्या, इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, फुटबॉल, यहाँ पे हैव आया हुआ है लेकिन फुटबॉल जब हमने सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया यानी ये उठ के इधर पहले नंबर पे आ गया, तो फिर ये एक है तो इसके साथ हम हैज़ बिन लगाएंगे। आई क्यू के साथ हैव आया लेकिन फुटबॉल के साथ हैज़ बिन, फुटबॉल हैज़ बिन, थर्ड फॉर्म प्लेड बाय मी, यानी थर्ड फॉर्म है, बाई लगाना है और आगे आपने सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो उधर आपने आई की जगह मी लगा दिया। यू होता तो यहाँ पे यू होना था, दे होता तो यहाँ पे देम हो जाना था। अच्छा जी, आई प्लेड फुटबॉल कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म आएगी तो हमने क्या कहा है, वॉज और वर लगाएंगे। तो फुटबॉल एक है तो प्लेड सेकंड फॉर्म है इसलिए यहाँ पे वॉज आ गया। आगे वही रूल है, थर्ड फॉर्म लगी, बाय लगा और मी लग गया। फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मी। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, अब यहाँ देखिए आईएनजी पहले भी आ गया, वॉज भी आ गया, तो कॉन्टीन्यूस पास कॉन्टीन्यूस का जुमला हो गया। तो उसको सिंपली चेंज आप कर दो, फुटबॉल पहले ले आओ, फुटबॉल, अब फुटबॉल को दे के आपने वॉज और वर्क का इस्तेमाल करना है। अब फुटबॉल चूँकि एक है तो हमने वॉज लगाना है, फुटबॉल वॉज, और चूँकि इधर आईएनजी आया तो फिर हमने बीइंग ले आए यहाँ पे, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। कितना आसान, सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक्स बस याद कर लो तो कभी भी एक्टिव पैसिव वॉइस में आप गलती नहीं करोगे। अब यहाँ पे देखें, आई हैड प्लेड फुटबॉल, वही जब जुमले में हैज़, हैव और हैड आएगा तो उसको हमने चेंज किस में करना है, हैड बीन में करना है। फुटबॉल हैड बिन प्लेड बाय मी। आई शैल प्ले फुटबॉल, हमने पढ़ा जब जुमले में विल और शैल लिखा होगा तो उसको चेंज करेंगे हम विल बी और शैल बी में। तो फुटबॉल विल बी, थर्ड फॉर्म प्लेड बाय मी। आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल, या आई विल हैव, अगर ही विल हैव होता, अब यहाँ पे आई है तो शैल हैव आ गया, ही होता तो विल हैव आ जाना था। तो फिर उसको हमने क्या कहा है कि जब विल हैव और शैल हैव आएगा तो उसको पैसिव बनाने के लिए हमने विल हैव बिन या शैल हैव बिन का इस्तेमाल करना है। तो आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल विल हैव बिन प्लेड बाय मी, क्योंकि यहाँ पे शैल हैव आया है तो फिर हमने विल हैव बिन, यानी विल हैव के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, बिन, वही थर्ड फॉर्म बाई और मी आ गया। ये चीज़ें समझ आ गई। चलें जी, अब थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो क्या है कि कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें हम कोई नसीहत कर रहे होते हैं या कोई मशवरा दे रहे होते हैं या कोई हुक्म दे रहे होते हैं, यानी एडवाइस कर रहे होते हैं,
या कोई सजेशन दे रहे होते हैं या ऑर्डर दे रहे होते हैं या हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उन जुमलों को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे जुमले जिसमें हम नसीहत करते हैं, मशवरा देते हैं, हुक्म देते हैं और रिक्वेस्ट देते हैं। तो ऐसे जुमले जब आएंगे और उनकी आपने पैसिव बनानी हो तो बहुत आसान तरीका है। वो क्या है कि आपने उसमें लेट का इस्तेमाल करना है। अच्छा, इस वर्कशीट को देखने से पहले मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जुमला है ओपन द डोर। हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं ना, ओपन द डोर। तो जब जुमले में नसीहत हो, हुक्म हो, मशवरा हो या कोई सजेशन हो, तो फिर क्या करना है आपने? उसका पैसिव कैसे बनाना है? हमने स्टार्ट में करना है लेट, और ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको ऐसे का ऐसे ही उठा लाना है, यानी लेट, इसको हमने एंड पे ले जाना है। ये हमारा सेंटर में रहेगा और इससे पहले क्या लग जाएगा? लेट लग जाएगा। लेट द डोर, इसके बाद हम बाय नहीं लगाएंगे, बी लगाएंगे। लेट द डोर बी, और ये हमारी थर्ड फॉर्म आ जाएगी ओपनड। मुश्किल है कोई? यानी ऐसे जुमले जिसमें हम कोई नसीहत कर रहे हैं, जिसमें हम कोई हुक्म दे रहे हैं, जिसमें हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको चेंज करने के लिए आपने लेट का इस्तेमाल करना है। लेट के बाद ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको उठा के ले आना है लेट के बाद, और उसके बाद हमने बी लगाना है और थर्ड फॉर्म लगा देनी है। सिंपल है। ओपन द डोर, लेट द डोर, इसके बाद बी आ गया और ओपन एंड में चला गया ओपनड। राइट अ लेटर, लेट आ लेटर, इसके बाद बी और ये राइट एंड में चला गया रिटर्न। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, मना करें हम किसी चीज़ को, तो फिर क्या होगा? लेट योर टाइम, ये हम लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। ईट एन एप्पल, लेट एन एप्पल बी ईटन। लॉक द डोर, लेट द डोर, उसके बाद बी और ये किस में चेंज हो जाएगा? लॉक्ड में चेंज हो जाएगा। और लास्ट हमने कहा था जब हमारे जुमलों में हु लिखा होगा तो उसको हमने होम में चेंज करना है। अब उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखें, हु बॉयल्स द एग्स, अंडे किसने बॉयल किए? बॉयल्स कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो हमने क्या कहा है? इज एम आर का इस्तेमाल करना है। हु की जगह जब भी सेंटेंस में हु लिखा होगा तो उसकी जगह आपने बाई होम बाई होम बाई होम लगाना है। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखनी है। हु को किस में चेंज करना है? बाई होम में, बाई होम। अब आगे देखिए, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर आएगा, अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म होती तो वॉज वर लगाना था, अगर यहाँ हैज़ हैव हैड आता तो उसको हमने हैज़ बिन हैव बिन में या हैड बिन में चेंज करना था। तो ये देखिए, हु बॉयल्स द एग्स, बाई होम आर एग्स बॉयल्ड, थर्ड फॉर्म। हु एट मैंगोज, सेकेंड फॉर्म आ गई है, वॉज वर का इस्तेमाल कर आएगा, यानी हु चेंज हो जाएगा बाई होम वर, मैंगोज ज़्यादा है इसलिए वर मैंगोज, थर्ड फॉर्म एट की ईटन। हु विल मेक अ नॉइस, बाई होम विल अ नॉइस बी मेड। हु इज़ मेकिंग अ नॉइस, बाई होम इज़ अ नॉइस बीइंग, क्योंकि आई एन जी आया, बीइंग लगाएंगे, मेड। हु हैड सीन द लॉइन बिफोर, हैड सीन यानी पास परफेक्ट है, तो बाई होम हैड द लॉइन बिन, हैड बिन, हैड या हैज़ या हैव आएगा तो हमने उसको हैज़ बिन, हैव बिन या हैड बिन में चेंज करना है। तो बाई होम हैड द लॉइन बिन सीन बिफोर। तो ये थे हमारे एक्टिव और पैसिव। मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। तो नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।